गाइस, कैसे हैं आप सब? आ गई मैं एक बार फिर से एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो लेकर, जिसमें एक बहुत ही अहम सवाल है, उसका जवाब है और कुछ डिस्कशन है। तो चलिए बिना किसी इंतजार के शुरू करते हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो तो हमारे पिछले वीडियो के कमेंट में एक शख्स दीपक ने लिखा था कि भाई आजकल शादियों से तो डर लगने लगा है। और फैक्ट भी यही है। इस बीते हफ्ते इतने सारे ऐसे केसेस हमारे सामने आ गए हैं, फिर चाहे वो मेरठ वाला केस हो, बैंगलोर वाला केस हो, चेन्नई, यूके, इतने केसेस हमारे सामने आ चुके हैं जहां पर वाकई में यही कंक्लूजन आता है कि सिंगल रहो और मजे से जियो, है ना? दीपक, मैं आपके हर कमेंट को ध्यान से पढ़ती हूँ तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज इसी पर डिस्कस किया जाए कि आखिर शादी से डर क्यों लग रहा है, शादी क्यों करते हैं, किससे करनी चाहिए, और अगर कर ही ली है और चीजें बिगड़ रही हैं तो अब इसे सुधारें कैसे, क्या करें। सबसे पहले जब ये टॉपिक मैंने सोचा और मैंने सोचा इस पर डिस्कस करते हैं, तो मैंने अपने आसपास के कुछ 10-5 लोगों से ये सवाल पूछा। मोस्टली ऐसे लोग थे जिनकी शादियां हो चुकी थी या फिर होने वाली थी। उनमें से कुछ 10 लोगों के जवाब आपको पहले सुनाती हूँ। एक लड़की ने कहा कि मम्मी पापा का बहुत दबाव है, वो बोल रहे शादी कर लो, इसलिए मैंने भी सोचा कर लेती हूँ। उम्र हो गई है, एज निकल जाएगी तो अच्छी लड़की नहीं मिलेगी, इसलिए मैंने सोचा शादी कर लेता हूँ। मुझे एक लड़की से प्यार था, लड़की के मम्मी पापा उसकी शादी कहीं और कर रहे हैं, इसीलिए अगर उसकी शादी कहीं और हो गई तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, इससे पहले ही मैं उससे शादी कर लेता हूँ। एक ने ये भी कहा कि अगर शादी नहीं करेंगे तो लाइफ में आगे जाकर भटक जाएंगे, शादी हमें रिस्पॉन्सिबल बना देती है। एक ने कहा एक सीधा जवाब कि भाई सब कर रहे थे इसलिए मैंने कर लिया। एक ने ये भी कहा कि मेरे दोस्तों की सबकी शादियां हो रही थी, इसीलिए मैं भी करने वाला हूँ। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब था, मेरे एक दोस्त ने कहा कि यार जब भी मैं ना न्यूली मैरिड कपल्स को देखता हूँ तो बड़ा अच्छा फील होता है और मन में एक इच्छा होती है कि एक दिन हम भी ऐसे ही घूमेंगे तो बस कर ली शादी। तो अगर हम नोटिस करेंगे तो इन सब के बहुत ज्यादा सोचे विचारे और है ना एकदम रिसर्च किए हुए जवाब नहीं थे, बहुत ही बेसिक से जवाब थे जो कि एक सोशल माइंडसेट को दिखाता है कि शादी तो करनी पड़ती है, रीजन चाहे जो भी हो, माइंडसेट ही बन चुका है हमारा ऐसा। तो आज का सबसे पहला सवाल कि शादी आखिर करनी क्यों चाहिए। दरअसल हम इंसान है ना, ये जो प्रजाति है हम इंसानों की, इट इज अ सोशल एनिमल। हम अकेले नहीं रह सकते। साइंस भी कहती है इंसान को कंपेनियनशिप चाहिए, वरना वो स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन से परेशान हो जाएगा। मतलब एक साथी चाहिए अपने दुख सुख, हारी बीमारी और सब कुछ शेयर करने के लिए। अच्छा लगता है कि जब आप दिन भर की थकान से, घर के बाहर पूरी दुनिया से लड़कर अपने घर पहुंचे, अपने पर्सनल स्पेस में पहुंचे, तो कोई एक शख्स हो जो आपको हक करे और यह एहसास दिलाए, चाहे बोल के या चाहे बिना बोले, कि वो आपके साथ है, आप स्ट्रॉन्ग हो, वो आप पर प्राउड है, जो आपकी फेलियर्स को भी अपनाए, जो आपके डाउनफॉल में खड़ा रहे, है ना, और जो आपकी वीकनेसेस या फिर आपके फ्लॉज को भी ब्यूटीफुली एक्सेप्ट कर ले। वाह, कितना ड्रीमी लग रहा है ना सब कुछ। तो फिर भाई जब शादी इतनी खूबसूरत चीज है तो फिर डर क्यों लग रहा है? चलिए दूसरा सवाल कि शादी से इतना डरते क्यों हैं हम? तो ये सिर्फ एक कमिटमेंट का डर नहीं है, रीजन इसके बहुत अंदर है। आजकल की दुनिया में शादी सिर्फ एक ट्रेडिशन नहीं है, बल्कि एक लाइफ डिसीजन है और बहुत इंपॉर्टेंट और मीनिंगफुल डिसीजन है। लेकिन क्या हम इस इम्पोर्टेंट और लाइफ लॉन्ग डिसीजन को लेते वक्त इतना ध्यान देते हैं? मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि अपने लाइफ पार्टनर को चूज करने से ज्यादा समय, रिसर्च और प्लानिंग हम अपने झड़ते बालों के लिए कौन सा घरेलू तेल तैयार करें या स्किन पर होने वाली पिंपल्स के लिए कौन सी क्रीम सबसे बेटर होगी, इस पर उससे ज्यादा रिसर्च कर लेते हैं। और लाइफ पार्टनर वाला डिसीजन वो भगवान, मम्मी पापा, किस्मत या फिर 16 सोमवार पर छोड़ देते हैं। और शायद इसी लापरवाही का नतीजा है आजकल हो रहे क्राइम केसेस, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, डिवोर्स, डोमेस्टिक वायलेंस। और फिर हम कहते हैं कि भाई शादी मतलब बर्बादी, अकेले रहो मस्त रहो। गलती किसने करी? हमने। बदनाम कौन हुआ? बेचारी शादी। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि जहाँ पर बहुत सालों का रिश्ता होता है, प्रॉपर रिसर्च होती है, उधर भी तो चीजें खराब हो जाती हैं। अग्रीड, होती है। क्यों? क्योंकि जब तक दो लोग एक रिलेशनशिप में रहते हैं तो वो सिर्फ दो रहते हैं। उनके नखरे, लड़ाई झगड़े, प्यार मोहब्बत सिर्फ दो के बीच में रहते हैं। पर जब शादी होती है तो पूरी फैमिली, पूरा समाज और पूरा कुनबा इन्वॉल्व हो जाता है। लड़कों को लगता है कि उनकी मम्मियाँ बहुत भोली हैं, बहुत सीधी हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि उनकी मम्मियाँ सास बनकर एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट हो जाती हैं। नॉट ऑलवेज बट मैक्सिमम। और लड़कियों को लगता है कि उनके पापा सुपर हीरो हैं,
और उनके पति को उनसे कुछ सीखना चाहिए। जरा अपनी मम्मियों से पूछ के देखिए कि शुरुआत में आपके पापा कितने आइडियल पति थे। मैं यहाँ पर इंडियन पेरेंट्स या फैमिलीज को डिमीन या डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही, बिलीव मी, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। मैं बस ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स शादी नहीं है, और लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स का सल्यूशन भी शादी नहीं है। शादी सिर्फ एक इवेंट नहीं है, शादी एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। सिर्फ 2 लोगों का साथ रहना नहीं, बल्कि एक पूरी नई फैमिली की नींव है। तो बहुत सोच समझ के अपने पार्टनर को चुने। और इसका बहुत ही सिंपल सा जवाब है कि शादी में 2 लोगों के बीच सिर्फ प्यार होना काफ़ी नहीं होता ना। एक दूसरे का विजन, वैल्यूज़, इमोशनल मैच्योरिटी भी बहुत ज़रूरी है। जब सब कुछ अच्छा है, जब आपके पास करने के लिए बहुत कुछ है, एक्साइटिंग लाइफ है, तब तो आप दोनों को एक साथ रह के बड़ा मज़ा आ रहा है। लेकिन क्या जब चीज़ें बिगड़ रही हैं, जब आप लड़ाई झगड़े कर रहे हो और आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है, कोई इवेंट नहीं है, लाइफ बहुत बोरिंग है, तब भी क्या आप एक दूसरे की शक्ल देख सकते हो? आप एक दूसरे को झेल सकते हो? एक रूम में रह सकते हो? अगर हाँ, तो वो इंसान आपके लिए परफेक्ट है, जिसके साथ सब कुछ करने का मन करे और जिसके साथ कुछ भी ना करने का मन करे। आई एम श्योर अब इस पूरे वीडियो से आपको थोड़ी पॉजिटिविटी तो आई होगी। लेकिन इसके बाद भी, इन सब के बाद भी, शादी बहुत खूबसूरत चीज़ है, आपको कंपेनियन चाहिए, आप अकेले नहीं रह सकते। ये सब पॉजिटिव चीज़ों के बाद भी अगर आप एक रिश्ते में खुश नहीं हैं, अगर आप टॉक्सिसिटी में फंस चुके हैं, आपका मेंटल और फिजिकल स्टेट बिगड़ रहा है, तो एक लीगल तरीके से इस शादी से बाहर निकलने में कोई बुराई नहीं है। खुद को एक दूसरा मौका देना, खुद को प्रायोरिटाइज करना, खुद के बारे में सोचना गलत नहीं है। शादी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा है, वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन शादी जिंदगी नहीं है। ये था मेरा शादी के ऊपर एक छोटा सा डिस्कशन और सजेशन। आप लोग इस बात से एग्री करते हैं तो भी कमेंट्स में बताइएगा, और नहीं करते हैं तो प्लीज अपने व्यूज, अपने सजेशंस और अपना ओपिनियन शेयर जरूर कीजिएगा। अच्छा, आज हमारे ग्रुप में एक और मेंबर जुड़े हैं। ये अगेन हमारे साथ कोटा में थे, सचिन नाम है इनका। सचिन ने हमें बहुत ढूंढा और फाइनली उन्होंने हमें ढूंढ ही लिया। वैसे तो ये हमारे पास आए थे हमारे फेसबुक मैसेंजर पे, फिर इंस्टा पे मुझे मैसेज किया, कैसी हो मैम, मैं 2016 से 18 तक, मतलब 2018 तक आपको बहुत सुनता था और 2020 से आपके इंस्टा पर फॉलो किया है। पुरानी क्लिप्स अगर कहीं मिले तो प्लीज़ दीजिएगा। तो मैंने उनके साथ कुछ पुरानी क्लिप्स भी शेयर करी थी, जो कि ऑब्वियसली यूट्यूब पर ही हैं। जब हम उस टाइम पर शो करते थे कोटा में, तो किसी ने कुछ क्लिप्स यूट्यूब पर डाली थी और मेरे साथ शेयर करी थी, और वही क्लिप्स मेरे पास थी तो मैंने उन्हें शेयर किया। सचिन ने मुझे कोटा के टाइम की पुरानी पिक्चर्स भेजी, जब वो मेरे से मिलने स्टूडियो में आए थे, उनका पूरा ग्रुप था। और सचिन ने आगे लिखा है कि हमारे सारे दोस्त अपने अपने रास्ते, अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए हैं, अब फ़ोन पर या सोशल मीडिया पर ही कनेक्ट करते हैं। और हाँ, आर के भैया ने शादी भी कर ली है। आर के हमारे रेगुलर लिसनर थे, लेकिन आज भी वो सारी यादें, वो मेमोरीज बहुत ही स्पेशल है। वो कोचिंग के दिन, वीकेंड ट्रिप्स टू सिटी मॉल, आपका शो, मेस का खाना, सब कुछ बहुत याद आता है और बहुत स्पेशल रहेगा हमेशा। कोटा वाले दिन कसम से दोबारा मिल जाए तो फिर से दौड़ के ले लूं। पर उतना स्पेशल नहीं, पर थोड़ा स्पेशल तो हम इसे यहाँ बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच सचिन, वापस आने के लिए और कनेक्ट होने के लिए। अब यहाँ हमारे साथ जुड़े रहिएगा। गाइस, अगर आपके पास भी कुछ भी शेयर करने के लिए है, या फिर ऐसे ही कुछ और सवाल हैं आपके दिमाग में, या फिर कोई शक, शोभा, शंका, तो हमारे साथ शेयर कीजिए। प्लीज डू राइट टू अस कमेंट्स में, या फिर इंस्टा पर, या फिर ईमेल आईडी। जुड़े रहिए मेरे साथ। स्टे ट्यून्ड एंड कीप स्माइलिंग। बाय।